आप लोगों ने मेरे इस वाले सूट को काफ़ी प्यार दिया और बहुत सारे लोगों का कमेंट और मैसेज आया था कि मैं इस सूट की फुल कटिंग और स्टिचिंग वीडियो बनाऊं और उसको शेयर करूं आपके साथ। तो मैं आज आपके साथ इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूं। इसके लिए मैंने लिया है ये 3 साढ़े 3 मीटर फैब्रिक, क्योंकि इस फैब्रिक का पन्ना बड़ा है, 60 इंच का पन्ना है। तो मैंने 3.5 मीटर ही लिया है। अगर पन्ना छोटा है तो आप इसका 4 मीटर फैब्रिक लें। ये रेयन का फैब्रिक है। इसके साथ मैंने ये व्हाइट वाला फैब्रिक प्लाजो के लिए लिया है। ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। अब उसके साथ में मैं इसमें लेस अटैच करने वाली हूँ। तो मैंने ये लेस ली हुई है। ये फ्लावर डिजाइन में थोड़ा सा लेस रहेगा, मैं इसमें नीचे डिजाइन बनाऊंगी। तो लेस को मैंने 10 मीटर लिया है, क्योंकि इसमें घेरा काफी रहेगा, तो उसके लिए मैंने 10 मीटर लेस ली हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं सूट की कटिंग करूंगी, आपको बताऊंगी सूट किस तरह से कट करना है। कपड़े को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लिया हुआ है चौड़ाई वाली साइड से। तो ये चौड़ा है, और जो मेरी साइड है वो बंद वाला पल्ला है। ये वाला पल्ला जो है हमारा, 2 पल्ले खुले रहेंगे और 2 पल्ले बंद रहेंगे। तो जो बंद वाला पल्ला है उस साइड से हम कमर की मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं कमर की मार्किंग करूंगी बॉटम से, यहाँ पर ये बंद वाले पल्ले से। तो जो इसकी कमर रहेगी वो 30 इंच है। 30 इंच रेडी है, हल्का सा लूजिंग में मैंने लिया है। तो मैं यहाँ पर 8 इंच रखूंगी यहाँ पर कमर पे, थोड़ा सा लूजिंग इसमें ऐड करने के लिए। 7.5 इंच आएगा, वैसे ½ इंच हम यहाँ पर लूजिंग रखेंगे। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पे मार्किंग करूंगी कमर के लिए। अब हमें कमर बराबर रखनी होती है, तो 8 इंच पे पहले हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ और दोनों दोनों साइड से हमें देख लेना है कि ये बराबर आ रहा है या नहीं। तो दोनों बराबर आ जाएंगे, उसी से हमें वहीं से हमें कमर की मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो अब यहाँ से मैंने दोनों को बराबर रखा है और 8 इंच पे इस तरह से एक निशान बना दिया है, यानी कि गोलाई में हम इस तरह से कमर की मार्किंग करेंगे। अब जो हमारी चोली का पार्ट है, जो चोली है वो यहाँ पर रेडी 15 इंच है। तो मैं 15 इंच ऊपर की तरफ इंच टेप को छोड़ते हुए यहाँ पर लंबाई लूंगी। तो लंबाई में यहाँ पर 40.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि इसमें लेस भी अटैच होगी, 1.5 इंच की लेस रहेगी। तो यहाँ पर 40.5 इंच रख रही हूँ, और जो हमारी रेडी लेंथ आएगी वो 42 इंच आएगी, क्योंकि 1.5 इंच की हमारी यहाँ पर लेस अटैच होगी। तो 15 इंच ऊपर की तरफ इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से पूरे में 40.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब इस तरह से राउंड शेप में मैं इसको मिला दूंगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले कमर की कटिंग करनी है इस तरह से, उसके बाद हमें नीचे वाले मार्किंग की भी कटिंग कर लेनी है। जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको मैं निकाल दे रही हूँ साइड से कट करके। अब पूरी गोलाई में इसको कट कर लेंगे, तो ये हमारा नीचे वाला फ्लेयर आ जाएगा। इस तरह से अगर हम 4 फोल्ड में करके कपड़े को कट करते हैं तो इसमें घेरा काफी अच्छा आता है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट का और बैक का घेरा रेडी हो जाएगा। देखिए अच्छा खासा इसमें घेर आ जाता है जब हम इस तरह से कटिंग करते हैं। तो अब उसके बाद मैं इसके चोली वाले पार्ट की कटिंग करूंगी। तो जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको इस तरह से पकड़ना है, और जहां पर ये कपड़ा अनइवन है, मतलब जहां पर थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, तो वहां से मैं इसकी थोड़ी सी कटिंग कर दूंगी और इसको बराबर कर लेंगे। पहले इसको 4 फोल्ड करके रखना है, उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। तो साइड से पहले इसको कटिंग कर दूंगी कपड़े को बराबर करने के लिए। अब कपड़े को 4 फोल्ड करना है, और इस तरह से पहले एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार खुले वाले पल्ले से और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। अब ½ इंच ऊपर की तरफ हमें सीधा कर लेना है कपड़े को। उसके बाद मैं यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करूंगी। तो 16 इंच में यहाँ पर लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 15 इंच रेडी आएगी। अब यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो उसका आर्म होल है, जो उसका शोल्डर है, वो मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ, और जो आर्म होल है मैं यहाँ पर 7 इंच रख रही हूँ। तो इस तरह से 6 इंच और 7 इंच को मार्किंग करते हुए मैं यहाँ पर बॉक्स बना लूंगी। अब बॉक्स बनाने के बाद जो हमारी ये मार्किंग है चेस्ट वाली, इसको सीधा आगे की तरफ हमें ड्रॉ कर देना है, एक लाइन बना देनी है। अब ½ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और 3.5 इंच हमें यहाँ पर नेक की विड्थ रखनी है। अब इन दोनों शोल्डर डाउन और नेक की विड्थ को मिला देंगे हम यहाँ पर। अब इसके बाद मैं इसकी चेस्ट की मार्किंग करूंगी। तो जो इसका चेस्ट है वो 36 इंच है, तो मैं यहाँ पर 1/4 इसका 9 इंच लूंगी, और 2 इंच यहाँ पर हम यहाँ पर लूजिंग के लिए रखेंगे, मार्जिन रखेंगे। और उसका जो कमर है वो यहाँ पर 30 इंच है, तो यहाँ पर 7.5 इंच पे मैं एक मार्किंग करूंगी, और 2 इंच पे यहाँ पर भी मार्जिन ऐड कर दूंगी। अब इस तरह से फिटिंग वाली लाइन को मिला लेना है और मार्जिन वाली लाइन को मिला देना है। अब यहाँ पर ½ इंच बाहर की तरफ एक लाइन करनी है, ½ इंच अंदर की तरफ करनी है, और इसको इस तरह से मिला देना है। और यहाँ पर हमें आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। तो जो बाहर वाली लाइन है उससे बाहर वाले बैक वाले पल्ले की मार्किंग होगी, और जो अंदर वाली लाइन है उससे हम फ्रंट वाले आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब इस पार्ट को मैं कटिंग कर लूंगी जहां से मैंने इसकी मार्किंग की है। तो सबसे पहले जो बाहर वाला आर्म होल है उसकी कटिंग करनी है, जो बैक वाला आर्म होल है। अब जो हमारी इस टाइप का पल्ला जो बचा हुआ हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी कट कर लेना है।
बीचों बीच में एक कट लगाना है नेक पे। अब हम जो हमारा बैक वाला पल्ला है इसको निकाल लेंगे और फ्रंट वाले पल्ले को इस तरह से दोबारा फोल्ड करके रखेंगे। और जो हमारी अंदर वाली आर्म होल की मार्किंग थी, जो हमने आधा इंच अंदर की तरफ की थी, उसको भी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग मैंने कर ली है। अब इसके बाद हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए जो मैंने जो बचा हुआ कपड़ा है उसको भी इस तरह से रखना है और फोर फोल्ड करके रख देना है। तो फोर फोल्ड करने के बाद कपड़े को अच्छे तरीके से बैठा लेना है। अब जो इसकी विड्थ रहेगी वो यहाँ पर मैं 10 इंच रख रही हूँ और जो इसकी लेंथ है वो यहाँ पर हमें रेडी 15 इंच चाहिए। तो यहाँ पर जो इसकी रेडी लेंथ है वो 15 इंच चाहिए। तो यहाँ पर हमें इसमें मैं लेस भी अटैच करूंगी तो 1.5 इंच की यहाँ पर लेस आ जाएगी। आधा इंच इस तरह से मार्किंग करेंगे कपड़े को बराबर करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी लेंथ की मार्किंग करूंगी। तो यहाँ पर मैं 14 इंच ही रख रही हूँ इसकी मार्किंग, क्योंकि 1.5 इंच की यहाँ पर लेस आएगी और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। 10 इंच यहाँ पर मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से 14 इंच की मार्किंग करनी है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा नीचे की मोरी है वो मैं 5.5 इंच रख रही हूँ। 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए रख रही हूँ और ये है हमारा 10 इंच यहाँ पर हमारा। इसके बाद 4 इंच नीचे की तरफ हमें मार्किंग करनी है। जहां से 4 इंच मार्किंग की है वहां से अंदर हमें 1.5 इंच की तरफ लेना है और यहाँ से हमें अपने आर्म होल की गोलाई दे देनी है। एक बार अंदर की तरफ गोलाई देनी है, एक गोलाई हम अंदर की तरफ देंगे और एक बाहर की तरफ देंगे। तो इस तरह से जो हमारा मार्जिन वाला है उसको हमें यहाँ पर मिला देना है। अब इसको मिलाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो इसकी मोरी है मैंने 5.5 इंच रखी है और 1.5 इंच यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिया है और जो इसकी विड्थ है वो 10 इंच है। अब हमने इसकी कटिंग करने के बाद 2 पल्ले उठाने हैं और इस तरह से अंदर वाली गोलाई की भी कटिंग कर लेनी है। अब मैं यहाँ पर प्लाजो की कटिंग आपको बताऊंगी। प्लाजो को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है चौड़ाई वाली साइड से। अब इस कपड़े को मैं बराबर करके रख लेना है। कपड़े की मार्किंग करने से पहले हमेशा ध्यान रखना है कि कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर करके रखना है। कपड़ा थोड़ा सा भी इधर उधर नीचे ऊपर नीचे होता है तो मार्किंग हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो मैं हिप के अकॉर्डिंग लूंगी। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले इसको भी आधे इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्किंग करनी है कपड़े को बराबर करने के लिए और इस कपड़े को हमें कट कर लेना है जहाँ पर हमने मार्किंग की है। तो यहाँ पर से हमें अपने कपड़े को बराबर करते हुए रखना है। अब यहाँ से पहले मैं बेल्ट के लिए फोल्ड करूंगी तो मैं 2-2 इंच यहाँ पर बेल्ट फोल्ड के लिए रख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसके आसन लूंगी। तो ये यहाँ पर हमारी जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो मैं 12 इंच रख रही हूँ। यहाँ से मैं उसके आसन की मार्किंग करनी है तो आसन में यहाँ पर 13 इंच रख रही हूँ। बेल्ट के साथ ही हम यहाँ पर आसन की मार्किंग करेंगे तो बेल्ट जितनी फोल्ड होगी हमारी उसके साथ ही हमें यहाँ पर 13 इंच आसन के लिए मार्किंग कर लेनी है दोनों साइड से। अब इस दोनों लाइनों को मिला देना है हमें। यहाँ पर भी हमारा 12 इंच की मार्किंग रहेगी। उसके बाद 1.5 इंच हमें यहाँ पर बाहर की तरफ निकालना है, वो हमारा क्रॉच एरिया रहेगा। तो पहले इस तरह से सीधी मार्किंग कर लेनी है आसन की, फिर उसके बाद ये क्रॉच एरिया हमें हल्का सा कर्व देते हुए यहाँ पर मिला लेना है। अब इसके बाद जो हमारी इसकी लेंथ रहेगी वो हम बेल्ट के साथ ही रखेंगे। तो यहाँ पर जिसकी टोटल लेंथ है वो 36 इंच है। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ और 37.5 इंच यहाँ पर मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ टोटल, क्योंकि 1.5 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा। अब यहाँ पर इसकी जो मोरी है वो मैं यहाँ पर 11 इंच रख रही हूँ। तो 11 इंच पे एक मार्किंग करनी है और उसके बाद 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा हमें सिलाई के लिए ले लेना है। अब इस स्केल की हेल्प से मैं इसको मिला दूंगी क्रॉच एरिया को और जो हमारी एक्स्ट्रा वाली मार्किंग है इसको मिला देना है। तो ये हमारी प्लाजो की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका होता है प्लाजो को कटिंग करने का। मैं ये बिना पॉकेट वाला प्लाजो बना रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं इसकी पॉकेट वाले प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल फ्री है चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उससे वीडियो बनाने के लिए। तो ये प्लाजो की हमारी कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारे आसन वाले पल्ले रहेंगे। डबल 4 फोल्ड में ये फैब्रिक है तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है। अब इसकी स्टिचिंग हम बाद में करेंगे। जो हमारा सूट है, सूट का जो फ्रंट पल्ला है वो मैं सेम अपने पहले वाले
सूट की तरह रखूंगी। तो इसकी जो मैंने नेक की कटिंग और स्टिचिंग है वो मैंने शेयर कर रखी है ऑलरेडी। इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अब हम इसका बैक वाला नेक रेडी करेंगे। तो बैक नेक के लिए कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करके रखना है, वो डबल फोल्ड करके रखना है। और जहाँ पर हमने बीचों बीच में कट लगाया था वहां से हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो 3.5 इंच यहाँ पर एक मैं नेक की विड्थ रख रही हूँ और 5.5 इंच यहाँ पर मैं नेक की लंबाई रख रही हूँ। नीचे भी हमें 3.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और इस तरह से एक बॉक्स बना देना है। और इसको राउंड में इस तरह से हमें नेक का शेप दे देना है। क्योंकि मैं यहाँ पर पट्टी में रेडी कर रही हूँ नेक को, तो यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है, इस तरह से इसका शेप आएगा। अब हमें इसको रेडी करना है पट्टी के साथ। तो मैंने यहाँ पर तिरछी पट्टी ली हुई है कपड़े की, इसको इस तरह से सीधे सीधे साइड से हमें डबल इस तरह से फोल्ड करना है और कपड़े को आधे आधे इंच पे इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसमें मैंने सिलाई लगाने के बाद मैंने इसमें लेस लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब फ्रंट पल्ले को और बैक पल्ले को हमें अटैच करना है शोल्डर से। तो दोनों के सीधे पल्ले अंदर की तरफ रहेंगे और इस तरह से कपड़े को रखना है और इसके ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो कपड़े को मैंने दोनों शोल्डर को मैंने अटैच कर लिया है। तो ये हमारा ऊपर वाला पल्ला रेडी हो चुका है। अब शोल्डर को स्टिच करने के बाद मैं इसमें इसके फ्लेयर को ऐड करूंगी। तो जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला है उसको इस तरह से दोनों सीधे सीधे पल्ले अंदर की तरफ रखने हैं, नीचे के घेरे के भी और चोली का भी, दोनों का सीधा पल्ला अंदर की तरफ रखना है और इस तरह से पकड़ते हुए इसको अटैच कर लेना है, सिलाई लगा देनी है इसमें। तो दोनों पल्ले के मैंने फ्रंट और बैक के पल्ले को मैंने अटैच कर दिया है अपनी चोली के साथ। अब मैं इसमें स्लीव्स को अटैच करूंगी। तो स्लीव्स मैंने ली है, स्लीव को इस तरह से पकड़ना है और इसमें हमें लेस अटैच करनी है। तो पहले को लेस को इस तरह से सीधे साइड में उल्टी तरफ लेस को रखना है और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें लेस को सीधा कर लेना है और उसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देना है। तो मैंने स्लीव्स को रेडी कर लिया है दोनों को। अब स्लीव्स को हम अपने मेन पार्ट में अटैच करेंगे। तो जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला है उसको इस तरह से रखना है और जो हमारी अंदर की तरफ सिलाई है, जैसे इस तरह से हमें जो हमारा अंदर की तरफ आएगा उसको हमें इस तरह से रखना है खोलते हुए और उसके ऊपर हमें अपने सूट वाले पल्ले को रख लेना है और कट से हमें शोल्डर को मिलाते हुए दोनों स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। तो स्लीव्स को मैंने ज्वाइन कर लिया है दोनों को। अब मैं इसकी फिटिंग लगाऊंगी। तो दोनों कपड़े को इस तरह से बराबर रखना है और पूरे में पिन लगा देनी है। पूरे सूट को बराबर करके पूरे में पिन लगा देनी है। पिन लगाने के बाद मैंने इसमें इसकी फिटिंग वाली मार्किंग भी लगा दी है। कपड़े को नीचे आधे इंच पर छोड़ के हमें सिलाई लगानी है पूरे में। नीचे आधा इंच पे छोड़ देना है क्योंकि हमें यहाँ पर लेस अटैच करनी है। तो मैंने लेस भी इसमें अटैच कर ली है, फिटिंग भी लगा दी है। लेस को भी हमें जैसे हमने अपने स्लीव्स में अटैच किया था वैसे ही हमें स्लीव्स के साथ जैसा ही हमें इसमें भी अटैच कर लेना है। तो हमारा सूट बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें इंटरलॉक कर लूंगी। तो ये हमारे सूट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें इसका प्लाजो रेडी करना है। तो प्लाजो के जो दोनों आसन हैं उसे हमें रॉन्ग साइड से दोनों को स्टिच कर लेना है। आसन को ऊपर तक डबल स्टिच हमें इसमें लगानी है और आसन को रेडी कर लेना है। तो आसन मैंने दोनों स्टिच कर दिए हैं दोनों साइड से। अब कपड़े को हमें बीचों बीच से पकड़ना है और इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये हमारा आसन बीचों बीच में आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इसकी बेल्ट के लिए फोल्ड करना है क्योंकि मैं यहाँ पर इलास्टिक अटैच कर रही हूँ, नाड़े वाला नहीं बना रही हूँ। तो एक बार फोल्ड करना है, उसके बाद हमें जितना भी इसका लेंथ हमें चाहिए उतना हमें यहाँ पर फोल्ड कर लेना है और पूरे में बेल्ट को रेडी कर लेना है स्टिच लगाने का। अब मैंने पूरे में स्टिच लगा दी है। यहाँ पर मैंने 2 इंच छोड़ा हुआ है इलास्टिक को अंदर डालने के लिए। अब पिन की हेल्प से मैं इलास्टिक को अंदर डाल कपड़े को खींचेंगे और पिन को अंदर की तरफ हमें रखते हुए पूरे में हमें इलास्टिक को खींच के लगा देना है। तो जितनी हमारी इसकी रेडी कमर है उससे हमें यहाँ पर 2 इंच कम रखना पड़ता है ताकि हमारी जो लूजिंग है इलास्टिक की वो फिटिंग के बराबर आ जाए। तो अब यहाँ पर मैंने पूरे में इलास्टिक लगा दी है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है, जितनी भी हमें इलास्टिक चाहिए उतना ही इसको फोल्ड करना है और इस तरह से बराबर रखते हुए सिलाई लगा देनी है।
तो यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी मैं इसके बीचों बीच में। सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो पल्ला हमने खुला हुआ छोड़ा था इसका, उसको भी स्टिच कर लेना है फोल्ड करते हुए। यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। तो हमारा इसकी जो बेल्ट है वो रेडी हो चुकी है। अब जो इसका हमें नीचे वाला घेरा है उसको हमें रेडी करना है। तो जो भी इसकी लेंथ है उससे हमें पहले मार्किंग करनी है कि कितनी इसकी लेंथ आ रही है। तो यहाँ पर जो 36 इंच की हमें रेडी लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर 36 जहाँ पर आएगा 36 इंच पे, यहाँ पर इस तरह से हमें इसकी मार्किंग करनी है और कपड़े को ऐसे एक बार फोल्ड करके फिर एक बार और फोल्ड करना है और पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो मैंने सिलाई लगा दी है दोनों दोनों पैरों में। अब मैंने यहाँ पर पिन लगा रखी है इसके क्रॉच एरिया में। इसको भी हमें देखना है हमें कितनी इसकी मोरी चाहिए। तो यहाँ पर अपनी मोरी की मार्किंग करनी है। 11 इंच पे मैं इसकी मोरी की मार्किंग कर रही हूँ और इसको आधा आधा इंच पे इस तरह से क्रॉच एरिया से मिलाते हुए ले जाना है। आधे आधे इंच पे इसको रखेंगे। क्रॉच एरिया पे ज्यादा एक्स्ट्रा हमें स्टिच नहीं लगाना है। अब इस साइड भी हमें इसकी मोरी की मार्किंग कर लेनी है 11 इंच पे और आधे आधे इंच पे इस तरह से इसमें सिलाई लगा देनी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा सूट बनके रेडी हो चुका है और प्लाजो को मैं इसमें सिलाई लगाने के बाद प्लाजो भी हमारा रेडी हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।